मजलिसी हेडक्वार्टर दारुसलाम आगापुरा में सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एजुकेशनल किट्स तकसीम किए। डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल, अरकान बल्दिया, सुदूर इब्तदाई मोतमदीन, तलबा व तालिबात की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इस दौरान सदर मजलिस के साथ तलबा ने सेल्फीज भी ली। वाज़ेह है कि रियासत भर में कई गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो कि उर्दू मीडियम से चलाए जा रहे हैं। इन गरीब ख़ानदानों के बच्चों को मुकम्मल इन्हेमाक, ज़हनी टेंशन से महफूज रखते हुए तालीम पर तवज्जो दिलाने और इम्तियाजी दर्जे से कामयाबी हासिल करवाने की खातिर इनका हर तरह से ताउन व इमदाद की जा रही है। इस मकासद के हुसूल की खातिर गुज़िश्ता कई सालों से सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम सैकड़ों उर्दू मीडियम के तलबा व तालिबात को तालीमी मटेरियल, इम्तिहानी फ़ीस, किताबें व दीगर तकसीम की जा रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट ने एजुकेशनल मटेरियल की तकसीम के बाद स्टूडेंट्स से खिताब किया। कहा कि इस स्कीम को शुरू करने वाले मेरे वालिद मोहतरम मरहूम अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन है, जिन्होंने उर्दू मीडियम में तालीम हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को तालीम के मैदान में आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन मटेरियल स्कीम का साल 2005 में आगाज़ किया था, ताकि गरीब उर्दू मीडियम के बच्चों की खातिर ख्वाह तालीमी इमदाद की जाए। तब से अब तक 2,92,000 उर्दू मीडियम के तलबा व तालिबात को एजुकेशनल मटेरियल व दीगर के ज़रिए फ़ायदा पहुँचाया गया। सदर मजलिस ने अपने खिताब में तलबा को ताकीद की कि वो दिलचस्पी, मेहनत व लगन, डिसिप्लिन के साथ तालीम पर तवज्जो दे और मियारी दर्जे से कामयाबी हासिल करें। आइए देखते हैं इस खुसूस में तमाम तर तफसील। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मरहूम क़ायद सालार मिल्लत ने शहर हैदराबाद में जो गवर्नमेंट के उर्दू मदारिस या उर्दू स्कूल्स को मजबूत करने का एक प्रोग्राम बनाया और मरहूम क़ायद सालार मिल्लत ने कई लोगों से मशवरे किए, माहिरीन को बुलाया, इस गवर्नमेंट उर्दू स्कूल के ज़िम्मेदारों से हमने गुफ्तगू की। उसके बाद मरहूम क़ायद सालार मिल्लत ने फ़ैसला लिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शहर हैदराबाद में जो उर्दू स्कूल्स चलाए जाते हैं उनमें पढ़ने वाले तलबा और तालिबात को मजलिस अपनी तरफ से पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों को उनको एक स्कूल का बैग देगी जिसमें नोटबुक्स, कंपास बॉक्स होगा। फिर ये भी तय किया गया कि एसएससी की 10वीं जमात की इम्तिहान की फ़ीस भी उन स्कूल में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात की मजलिस स्कूल की फ़ीस देगी। तीसरा ये तय किया गया कि जो कोई भी इन उर्दू स्कूल्स में पढ़कर एसएससी में बेहतरीन नतीजे लेकर आते हैं उनको कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, रकमी इनाम दिया जाएगा। और फिर ये भी तय किया गया कि जो स्कूल में 100% एसएससी का नतीजा होगा उस स्कूल के हेड मिस्टर्स या हेड मास्टर और टीचरों को भी एक कैश रिवॉर्ड या रकमी इनाम दिया जाएगा। फिर आगे चलकर ये तय किया गया उसके 1 साल 1.5 साल के बाद या 2 साल के बाद कि हम लोग 10वीं जमात में जो तलबा और तालिबात एसएससी का इम्तिहान लिखेंगे उनके लिए एक ऑल इन वन गाइड बनाकर उनको मुफ्त दिया जाएगा, जिसमें माजी के इम्तिहानों के पेपर्स रहेंगे, उसके जवाब भी रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मरहूम क़ायद की दूरंदेशी थी, सालार मिल्लत की ये कोशिश थी जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से अंजाम देने के लिए। क्योंकि अक्सर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से लोग ये सवाल करते थे कि सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम अमल में लाया, फिर उसके बाद
MBA, MCA, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, B फार्मेसी, MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट का क़याम मरहूम क़ायद सालार मिल्लत ने किया। तो लोग हमसे सवाल करते थे कि बुनियादी तालीम के मैदान में मजलिस को भी कुछ करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 17 साल से ये स्कीम कामयाबी से चल रही है और फिर इसका एक ट्रस्ट बनाया गया है जिसका नाम मजलिस चैरिटी एजुकेशन रिलीफ ट्रस्ट है। और इस ट्रस्ट में हर साल हम आवाम से ये अपील करते हैं कि इस ट्रस्ट में अपनी तरफ से जो भी पैसे दे सकते वो दें, और जो पैसा इस ट्रस्ट में जमा होता है उससे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस तरह का काम ये गवर्नमेंट के उर्दू स्कूल्स में जो तलबा और तालिबात बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं उनको ये तमाम चीज़ें दी जाती हैं। और उसी के तहत जश्न रहमतुल्लाह आलमीन का भी इनेकाद अमल में लाया जाता है। और साथ ही साथ अब तेलंगाना में जितने भी गवर्नमेंट के उर्दू स्कूल्स या मदारिस हैं वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हर साल MLAs जाकर मुख्तलिफ ज़िले के शहरों में जाकर वहाँ पर ऑल इन वन गाइड मुफ्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से दिया जाता है। तो ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गवर्नमेंट के उर्दू स्कूल्स के लिए पढ़ने वाले बच्चे और बच्चों के लिए कर रही है। और साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि इन गवर्नमेंट उर्दू स्कूल्स में पढ़ने वाले 99% बच्चे और बच्चियों का ताल्लुक़ मुसलमानों से होता है। तो और आप जानते हैं, ये दुनिया भी जानती है कि तालीम के मैदान में मुसलमान बहुत पीछे है, चाहे वो लिटरेसी रेट हो या फिर ड्रॉप आउट रेट हो। इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज मुसलमानों के लिए है। तो मजलिस की कोशिश यही है कि इन कमज़ोर तबक़ात को ताकतवर बनाया जाए। और अगर आप किसी कौम को ताकतवर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ जज्बाती तकारीर से उनको ताकतवर नहीं बना सकते आप, बल्कि उनको अगर ताकतवर बनाना है ताकि वो कौम जब ताकतवर हो जाएगी तो जिस इलाके में वो लोग बसते हैं वो इलाका ताकतवर हो जाएगा, जिस जगह पर वो रहते हैं वो इलाका खूबसूरत हो जाएगा। और मजलिस का मानना यह है कि भारत की सरजमीन में जो मुसलमान हैं उनको अगर ताकतवर बनाना है तो उनको तालीम के जेवर से आरास्ता करना पड़ेगा। और ये बहुत ज़रूरी है, बल्कि मुसलमानों को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि वो कैसे अपनी औलाद को, अपने भाई बहन को, अपनी कौम को कैसे तालीम याफ्ता करें, कैसे उनको पढ़ाएं लिखाएं। और इसके लिए हम तमाम को मेहनत करने की ज़रूरत है। यकीनन ये आसान बात नहीं है, मगर हम तमाम को कोशिश करना है, क्योंकि अगर हम अपनी सफ़ों से जहालत को और बेरोज़गारी को, इन तमाम चीज़ों को दूर करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी औलाद को अच्छे से अच्छे तालीम उनको दिलाएं। और मुझे यकीन है कि ये काम बड़ी ताकत से, बड़ी जस्तजू से मुख्तलिफ मुसलमानों के महलों में काम किया जा रहा है। क्योंकि लोग अक्सर ये कहते हैं कि मुसलमान पढ़ना नहीं चाहते हैं, मुसलमान सिर्फ पंचर की दुकान पर काम करना चाहता है, बल्कि तंजिया तौर पर जो मुसलमानों के दुश्मन वो कहते हैं कि अब्दुल का बेटा सिर्फ टायर का पंचर बनाएगा। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, पहले भी कहा हूँ कि अब्दुल ने टायर का पंचर बनाया होगा, मगर अब्दुल का बेटा और बेटी इंशाअल्लाह ताला एक आलीशान गाड़ी भी चलाएगी इंशाअल्लाह ताला। और मेरा ख्वाब भी यही है कि हम लोग सिर्फ इल्म के रास्ते से ही ताकतवर हो सकते हैं, और बग़ैर आप इल्म हासिल करें आप अपने दीन को भी नहीं समझ सकेंगे, आप अपने दीन के तकाज़ों को नहीं समझ सकेंगे। बग़ैर इल्म हासिल करे आप कुरान और सुन्नत की तालीमात को भी नहीं समझ पाएंगे। आपको एक अच्छा इंसान अगर बनना है तो इल्म को हासिल करना है। तो इसलिए ये चीज़ों को सामने रखकर मरहूम क़ायद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी सालार मिल्लत ने इस स्कीम का आगाज़ किया। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम हजरात का, उन बुज़ुर्गों का,
ان قوم اور ملت کی ہماری عزتدار ماں اور بہنوں کا جو اس دارالسلام کے مجلس چیریٹیز ایجوکیشن ریلیف ٹرسٹ میں اپنے عطیات کو دیتے ہیں، اور ٹرسٹ پوری صفائی کے ساتھ شفاف طریقے کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اور میری آپ تمام سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اس ٹرسٹ میں جو بھی آپ دیں گے وہ انہی مقاصد کے لیے انشاءاللہ استعمال ہوگا۔